एक आदमी अचानक यह महसूस करता है कि उसका शरीर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। जो कद कभी 6 फीट 3 इंच था, अब वह अपनी 5 फीट 3 इंच की पत्नी से भी छोटा हो चुका है। शुरुआत में पॉल को लगा कि शायद उम्र बढ़ने की वजह से कद थोड़ा घट गया है, इसलिए उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन दिन ब दिन हालात बदतर होते गए। अब वह घर की बिल्ली से भी छोटा हो गया था और बिल्ली उसे शिकार समझकर पूरे घर में दौड़ाती रहती थी। पति की जान की खातिर पत्नी ने बिल्ली को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन पॉल का शरीर इतना छोटा हो गया कि वह बिस्तर पर भी नहीं चढ़ पाता था। पत्नी को डर था कि कहीं करवट बदलते समय वह उसे कुचल न दे। मजबूरी में पॉल को अपनी बेटी के खिलौने वाले घर में रहना पड़ा। शुरुआत में उसे यह सब खेल जैसा लगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी बाकी है। घर से निकाली गई बिल्ली वापस बिल्ली के दरवाजे से अंदर आ गई। पॉल डर के मारे उछला और मछली घर से टकरा गया। खून की गंध ने बिल्ली के शिकारी स्वभाव को जगा दिया। पॉल ने एक बड़ी पिन को हथियार की तरह उठाया, लेकिन बिल्ली पर उसका कोई असर नहीं हुआ। बचने की कोशिश में वह फिसलकर बेसमेंट में जा गिरा। उसने पत्नी को पुकारा, मगर अब उसका शरीर इतना छोटा हो चुका था कि उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच सकती थी। जब पत्नी ने घर में बिल्ली को देखा तो उसे अनहोनी का आभास हुआ। उधर पॉल सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन वे उसके लिए पहाड़ जैसी थीं। उसने फर्श पर चौक से अपना नाम लिख दिया ताकि पत्नी को पता चल सके कि वह अभी जिंदा है। भूख से बेहाल पॉल को याद आया कि चूहों के लिए रखे गए जाल में पनीर रखा है। उसने सुई से चींटियों को हटाया और सावधानी से पनीर तक पहुंचा। किस्मत अच्छी थी कि उसमें जहर नहीं था। तभी पीछे एक डरावनी परछाई उभरी। बेसमेंट में कई मकड़ियां थीं और अगर उसे सुरक्षित ठिकाना नहीं मिला तो वह कीड़े की तरह खा लिया जाएगा। उसने एक बोतल का ढक्कन उठाया, उसमें पानी भरा, गत्ते के डिब्बे को गीला किया और कील से उसमें एक छेद बनाकर अंदर घुस गया। कुछ दिन बीत गए। पत्नी ने शायद उसकी मौत को स्वीकार कर लिया और बेटी के साथ घर छोड़ दिया। अकेला और टूटा हुआ पॉल शराब की बोतल खोलकर खुद को नशे में डुबोने लगा, लेकिन उसका शरीर अब भी सिकुड़ता जा रहा था। पॉल समझ गया कि अगर अभी मकड़ी का सामना नहीं किया तो वह जल्द ही उसका शिकार बन जाएगा। उसने मछली घर तक चढ़ाई की और मकड़ी को ललकारा, मगर अचानक वह पानी में गिर पड़ा। सौभाग्य से अंदर सिर्फ एक गोल्डफिश थी, कोई खतरनाक मछली नहीं। उसने फिर हिम्मत जुटाई और मकड़ी के करीब पहुंचा। ढक्कन से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मकड़ी ने उसकी हर चाल भांप ली। आखिरकार उसने सुई निकालकर सीधी लड़ाई का फैसला किया। कोने में घिर जाने पर उसने टूटी टहनी से मकड़ी के सिर पर वार किया और किसी तरह उसे मार गिराया। इसके बाद उसने सूखे गत्ते और माचिस इकट्ठी की। कई कोशिशों के बाद वह आग जलाने में सफल हुआ। वह छोटी सी लौ उसके लिए उम्मीद की किरण बन गई, लेकिन समय के साथ वह चींटी जितना छोटा हो चुका था। एक दिन ऊपर से कदमों की आवाज आई। वह खुश होकर आगे बढ़ा, लेकिन वह उसकी पत्नी नहीं बल्कि घर का ब्रोकर था। पत्नी घर बेच चुकी थी। मछली घर में भूख से मरी हुई गोल्डफिश को देखकर पॉल पूरी तरह टूट गया। तभी उसे खिड़की की ओर से हल्की हवा का एहसास हुआ। वही बाहर निकलने का आखिरी रास्ता था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे मकड़ी के जालों से होकर गुजरना था। जोखिम के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। सिकुड़े हुए शरीर ने उसे अद्भुत चढ़ाई की क्षमता दी। वह कपड़ों की रैक के शीर्ष तक पहुंचा और फिर लोहे की पाइप से दीवार तक छलांग लगाने की तैयारी की। गहरी सांस लेकर उसने छलांग लगाई और सफल रहा। आखिरकार वह खिड़की तक पहुंच गया, मगर बाहर निकलना आसान नहीं था। थकान से चूर होकर वह वहीं सो गया। अगली सुबह एक चींटी ने उसे जगा दिया। अब वह इतना छोटा था कि मकड़ी भी उसे पकड़ नहीं सकी। सूरज ढलने लगा। कभी हंसी से गूंजने वाला घर अब सुनसान था। तभी एक सफेद तितली उसके सामने आकर मंडराने लगी। जीवन और मौत के संघर्ष से गुजरने के बाद पॉल को एहसास हुआ कि चाहे वह बच भी जाए, अपने परिवार से दोबारा मिलना अब शायद नामुमकिन है। उस पल उसने अपने परिवार की यादों को ही जीने की ताकत बना लिया और अनजानी दुनिया की ओर कदम बढ़ा दिए।